Hello friends, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is SST 4th class SST book chapter number 19. Chapter name is Our Human Resources. So now let's get going. Human resources is the single most important resource of our country. Human resource that means मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स है जो भारत का हमारे देश का एक महत्वपूर्ण सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इंडिया इज ब्लेस्ड विथ मेनी नेचुरल रिसोर्सेस। भारत को बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्स मिले हैं। भारत को ऐसा वरदान मिला है नेचुरल रिसोर्सेस का, प्राकृतिक संसाधन का भारत को वरदान मिला हुआ है। मतलब भारत में ये चीज़ उपलब्ध है, नेचुरल रिसोर्सेस। बट दिज रिसोर्सेस कैन नॉट बी यूटिलाइज प्रॉपरली। इसे पूरी तरह से यूज में नहीं लाया जाता है, पूरी तरह से ठीक से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो कैसे? टू यूटिलाइज दिज रिसोर्सेस प्रॉपरली वी नीड स्किल्ड। इस रिसोर्स को अच्छे से ठीक तरह से यूज करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? स्किल्ड की। स्किल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए मनुष्य। वैसे मनुष्य इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट होना चाहिए, एजुकेटेड पीपल होने चाहिए। इस तरह से क्या है कि जो रिसोर्सेस हैं नेचुरल, उसका इस्तेमाल हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पीपल हैविंग दिस क्वालिटी विल प्रूव टू बी अ बून टू द कंट्री। और जिस व्यक्ति में, जिस मनुष्य में इस तरह की क्वालिटी है कि उसमें कोई स्किल्ड है, वो बुद्धिमान है, वो एजुकेटेड पढ़ा लिखा है, तो वो क्या है? भारत के लिए, देश के लिए क्या है? वरदान है। वो मनुष्य क्या है? देश के लिए वरदान है। सो पीपल ऑफ द कंट्री आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस। देश की जो जनता हुई, जो लोग हुए, वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक स्टेप्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। देश के विकास के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, बहुत सारे कदम उठाए हैं, बहुत कार्य किया है। क्या क्या? न्यू स्कूल्स खुलवाए, कॉलेज, हॉस्पिटल्स बनवाए, आर बीइंग सेट अप एंड प्रोग्रेस हैज ऑल्सो बीन मेड इन एग्रीकल्चर। और सिर्फ यही नहीं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में ही प्रोग्रेस नहीं हुआ, प्रोग्रेस एग्रीकल्चर, खेती में भी हुआ। खेती के प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ाया जाए, एंड इंडस्ट्री प्रोडक्शन, और इंडस्ट्री में भी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, इसमें सरकार ने बहुत सारे कार्य किए। दिस डेवलपमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। और इस विकास की वजह से, इस डेवलपमेंट की वजह से लोगों का जो रहने का स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हुआ, वो बदला, आगे बढ़ा। बट स्टिल अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ वेरी पुअर। लेकिन आज भी, अभी भी जो जनता है देश की, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि आधी जो जनता है वो क्या है? अभी भी पुअर है, गरीब है। दे डू नॉट हैव प्रॉपर हाउसेस, उनके पास अच्छे घर नहीं हैं टू लिव इन, रहने के लिए। द मेन रिसोर्स फॉर दिस इज एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और यह एक मेन रीजन है जो कि पॉपुलेशन का विकास हो रहा है, यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, बढ़ रहा है। पॉपुलेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अनइवन। आज भी क्या है? जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो अनइवन है, मतलब कि ठीक ठाक नहीं है। एक विषम कह सकते हैं, विषम है, अनियमित है। यहाँ का जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया शोइंग पॉपुलेशन डेंसिटी। इस मैप में पॉपुलेशन डेंसिटी को बताया गया है कि किस तरह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा भारत में बढ़ रहा है। द प्लेन्स एंड डेल्टा आर थिक पॉपुलेटेड। जो प्लेन्स है, डेल्टा वाली जगह है, वहाँ पे घनी आबादी। थिक पॉपुलेटेड क्या हो गया? घनी आबादी, बहुत ज़्यादा ही
पॉपुलेशन है वहाँ पे। वाइली हिली एरिया जो पहाड़ी इलाका है और डेजर्ट्स हैं, मरुस्थल है, वहाँ पे थिनी पॉपुलेटेड, वहाँ पे कम पॉपुलेशन है, जनसंख्या वहाँ की कम है। The average density of a population in India is 382 people per square kilometer. एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग हो जाते हैं। यानी कि भारत में ऐसा देखा गया है कि जो पर स्क्वायर किलोमीटर है उसमें 382 लोग देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड्स एवरेज डेंसिटी इज़ ओनली 45%। और पूरे वर्ल्ड में अगर इस तरह से डेंसिटी देखा जाए, इस तरह से पॉपुलेशन देखा जाए तो पर स्क्वायर किलोमीटर 45% ही होता है। द राइजिंग पॉपुलेशन काउजेज मेनी प्रॉब्लम्स। और ये जो पॉपुलेशन का विकास हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, वृद्धि हो रही है पॉपुलेशन में, उसमें क्या है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही है, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ फूड, भोजन की कमी हो रही, पानी की कमी हो रही, हाउस की कमी हो रही है, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, यहाँ तक कि नौकरी की भी कमी हो रही है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अनएजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अनएजुकेटेड हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित होता है, अनएजुकेटेड अशिक्षित मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, एंड अनएम्प्लॉयमेंट और उनके पास रोजगार भी नहीं है, वो बेरोजगार हैं। 3 out of 4 इंडियंस लिव इन विलेजेस। यानी कि जो 4 व्यक्ति है ना उसमें से 3 व्यक्ति, 4 इंडियंस को अगर लिया जाए उसमें 3 इंडियंस है, वो कहाँ रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, विलेज में, इंडिया के गांव में रह रहे हैं। फार्मिंग इज देयर मेन ऑक्यूपेशन। और उनका जो मेन व्यवसाय है वो क्या है, खेती करना है। पीपल फ्रॉम विलेजेस मूव टू सिटी ड्यू टू लैक ऑफ वर्क एंड रिपीटेड क्रॉप फेल्यूअर्स। यानी कि लोग जो है गांव से शहर की ओर मूव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेक ऑफ वर्क, काम की कमी है, और जो खेती करते हैं उसमें फेलियर हो जाता है, खेत में फसल नहीं हो पाती है ठीक से। इस वजह से क्या है कि वो लोग गांव से शहर की ओर मूव कर रहे हैं। दे हैव टू लिव इन वेरी पुअर कंडीशंस। और बहुत ही गरीबी की स्थिति में वो लोग रहते हैं। एज सिटीज कैन नॉट कोप अप विथ सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और इस तरह से शहर भी है जो क्या है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं एडजस्ट कर पाएगा, वो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं रख पाएगा, इस तरह से ऐसा। दे लिव इन स्लम एरियाज। और फिर लोग क्या करते हैं, स्लम एरियाज में रहने लगते हैं, झुग्गी झोपड़ी डाल लिया और वहाँ पे पानी भी ठीक से नहीं आ रहा है और वहाँ पे लोग रहना शुरू कर देते हैं। To check the migration of people of village to city, the government is taking the following steps. माइग्रेशन क्या हुआ, गांव से जो शहर की ओर लोग मूव कर रहे हैं उसे माइग्रेशन कहा जा रहा है। टू चेक द माइग्रेशन ऑफ पीपल। और लोगों को ना गांव से विलेज, गांव से शहर में जाने के लिए जो माइग्रेशन है, मतलब कि वो लोग जो जा रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कदम उठा रही है। इज़ टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। उसने सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटी आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द पुअर। गरीबों के लिए क्या है, काम की व्यवस्था की गई है ताकि वो लोग काम कर सकें और अपना भोजन कर सकें। स्कूल्स आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू द एजुकेट चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिली। और जो गरीब लोग से, गरीब फैमिली से जो आते हैं उसके लिए सरकार क्या कर रही है, स्कूल खुलवा रही है ताकि उसमें बच्चे पढ़ने जा सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने जा सकें उसमें। हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स आर बीइंग ओपन इन विलेज एंड टाउन। शहर में भी और गांव में भी हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल खुलवाए जा रहे हैं उनके हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए। अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स आर बीइंग ओपन टू एजुकेट इलिटरेट पर्सन्स। और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन अडल्ट हैं, बड़े हो चुके हैं, वो 40-50 क्रॉस कर चुके हैं, उनकी एजुकेशन के लिए भी व्यवस्था सरकार ने की है। लैंड्स एंड हाउसेस आर बीइंग अलॉटेड टू द पुअर। और गरीब लोगों के लिए ज़मीन और घर की भी व्यवस्था सरकार ने की है। द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ स्मॉल फैमिली आर बीइंग प्रमोटेड। क्या है कि जो स्मॉल फैमिली होती है उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और उसको प्रमोट किया गया है।
नाउ सॉल्व सम बुक वर्क्स, टिक द करेक्ट आंसर। आंसर जो सही है उसे करेक्ट करना है, टिक लगाना है। द लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस आर अनएम्प्लॉयड, अनसर्टेन, अनरिलायबल। अनरिलायबल तो कोई बात नहीं हुई, अनसर्टेन भी नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं। वो क्या है, भारत की जो जनता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार की कमी है, वो अनएम्प्लॉयड हैं। नंबर 1 का ए इज करेक्ट आंसर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस ऑफ अ कंट्री आर, जो कंट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वो क्या है, वाटर है, सॉइल है। अगर मनुष्य ही नहीं रहेगा तो ये वाटर और सॉइल का क्या करेंगे, इसलिए पीपल क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस हैं हमारे देश के लिए। द रीज़न ऑफ पॉवर्टी इन आवर कंट्री इज, हमारे भारत में जो गरीबी का कारण है वो क्या है, राइजिंग पॉपुलेशन, अडल्ट एजुकेशन एंड मिनरल्स। ऐसा मिनरल्स तो कुछ नहीं, अडल्ट एजुकेशन अच्छी बात है, पढ़ाई होनी चाहिए, बड़े हो गए तो क्या हो गया, पढ़ाई होनी चाहिए। राइजिंग पॉपुलेशन, हाँ जी, जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है ये गरीबी का मेन रीजन है, तो थर्ड का ए इज करेक्ट आंसर। नंबर 4, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज इज, जो विलेज में लोग रह रहे हैं उनका मेन कार्य क्या है, फार्मिंग करना, खेती करना उनका मेन कार्य है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, इस तरह के वीडियो पाने के लिए, वीडियो बेनिफिट्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर बी का 1, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज, भारत की जो जनसंख्या है वो क्या है, वो अनइवन है, इक्वल नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, अनियमित है, विषम है, यानी कि अनइवन, UNEVEN, अनइवन। नंबर 2, डैश आउट ऑफ 4 इंडियंस लिव इन विलेज, यानी कि 4 में से कितने इंडियंस विलेज में रहते हैं, तो 3। बुक में क्या दे के रखा है, 3 आउट ऑफ 4 में से जो 3 इंडियंस हैं वो विलेज में रहते हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मोर इन, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मोर इन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे होता है, डैश एंड डैश। तो यहाँ पे बुक में दे रखा है प्लेन्स में और एंड डेल्टाज में, यहाँ पे प्लेन्स लिखेंगे और डेल्टाज लिखेंगे, प्लेन्स एंड डेल्टाज में। नंबर 4, पीपल फ्रॉम विलेजेस मूव टू सिटी ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, किस वजह से वो गांव से शहर की ओर मूव कर रहे हैं, काम की वजह से, रोजगार नहीं है उनके पास तो वो क्या कर रहे हैं, गांव से शहर की ओर मूव कर रहे हैं।